नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। विशेषज्ञ ने भारत के रुख का समर्थन किया है। विश्व बैंक ने ये विशेषज्ञ को नियुक्त किया था। वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका क्या फैसला किया जाए। और इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने भी ये कह दिया है कि हाँ, हमारे अंदर इतनी कॉम्पिटेंस है, हम ये फैसला कर सकते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं दोनों कंट्रीज की, फिरेंगे, खाना पीना खाएंगे, जो भी करना होगा करेंगे, और शाम को एक पैक लगा के फिर दोबारा एक बोतल पी के दोबारा। मतलब उन्हें नशे में रहने की आदत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उस ऐसा आदमी जिसे नशे में रहने की आदत होती है, वो सुबह से शाम तक। मैं आपको यहां पे बताऊं, भारत ने यह कहा है कि देखिए, ये 1960 की ट्रीटी है और ये ट्रीटी क्या कहती है, ये जो मुआहदा है, ये जो अग्रीमेंट है, ये कहता क्या है। ये देखिए साहब, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत और भारत ने विशेषज्ञ के फैसले का स्वागत किया। किशन गंगा रतीली प्रोजेक्ट पर भारत पाक विवाद का समाधान भी संभव बताया गया। किशन गंगा और रतीली जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ विवादों को सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने के बीच इस इंडस वाटर ट्रीटी पे इसको हम हल करवा सकते हैं, ये भी कह दिया गया। तो एक्सपर्ट, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया गया है और इसको इंडिया ये कह रहा है कि ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है, ये दारू पी रहा है तो उस आदमी को सुबह उठते ही शराब चाहिए। यही नशा, इसी को नशा कहते हैं ना, आपकी शब्दों में उसे चूरन कहते हैं। अब वो चूरन पाकिस्तान को तो सुबह से शाम तक मिलता रहता है। ईस्टर्न रिवर जो हैं, जो पूरब के नदियां हैं, वो भारत को मिलेंगी और पश्चिम की नदियां हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। तो पूरब की नदी कौन सी है? पूरब की नदियां हैं सतलज, ब्यास और रावी। सतलज, ब्यास और रावी। और बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट बैक्स इंडिया स्टैंड ऑन इंडस ट्रीटी अगेंस्ट पाकिस्तान। ये कहना है इंडियन मीडिया का। मैं आपको बता रही हूँ, इंडियन मीडिया में इस वक्त ये पब्लिश हो रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया कि क्या किसी पाकिस्तानी मीडिया पर यह पब्लिश हुआ है। उसमें तो ऐसा नहीं आया, लेकिन ये खबर तो दुरुस्त है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपॉइंट कर दिया है एक एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट, और वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका क्या फैसला किया जाए। और इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने भी ये कह दिया है कि हाँ, हमारे अंदर इतनी कॉम्पिटेंस है, हम ये फैसला कर सकते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं दोनों कंट्रीज के बीच इस इंडस वाटर ट्रीटी पे, इसको हम हल करवा सकते हैं, ये भी कह दिया गया। तो एक्सपर्ट, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया गया है और इसको इंडिया ये कह रहा है कि ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है, ये उनको सपोर्ट किया गया, यानी उनको बैक किया गया कि इंडिया का जो एक इसके ऊपर स्टैंड था, उस स्टैंड को सपोर्ट किया गया है ये फैसला करके, ये कहना। अच्छा, इसमें ये बताया गया है द न्यूट्रल एक्सपर्ट हैज सेड इट हैज द कॉम्पिटेंस टू डिसाइड द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें कहा गया है कि जो इंडिया है वो ये कह रहा है कि इट इज सीन एज एन विंडिकेशन ऑफ इंडिया स्टैंड। वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। और फिर इसमें उन्होंने कहा है कि जी हम तैयार हैं करवाने के लिए। अच्छा, इसमें कुछ अर्सा पहले जो बातचीत हुई थी, वो अगर आपको याद हो तो उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से शायद इसमें जो आलमी अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट, उसमें भी शायद जाने की, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जाने की भी बात हुई थी कुछ ऐसी, कि जी अगर ऐसा हुआ तो हम फिर उधर चले जाएंगे। बल्कि उसी वक्त जब ये हुआ था तो मीटिंग्स भी हुई थी। आपको पता है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया गया था, दिल्ली गया था। वो ये वाले जो डेलीगेशन जाते हैं ना, तो ये खबर नहीं आती, बड़ी यानी कई बार तो ऐसा होता है कि ठेके वाला सुबह 6 बजे ठेका खोल के बैठ जाएगा और 12-1 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद वो शटर डाउन करके फिर भी बेच रहा होता है। तो उस दुकान के, नॉर्मली उस ठेके के ऊपर दारू के सुबह सुबह 6 बजे शटर से खुलने से पहले भी कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, और जैसे ही 6 बजे खुलता है वहां पर आपको दिखेगा 5-7 लोग होते हैं, एक दो होते हैं। जाते ही सबसे पहले बोतल खरीदेंगे और उसे पिएंगे, पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे, खाना पीना खाएंगे, जो भी करना होता करेंगे, और शाम को एक पैक लगा के फिर दोबारा एक बोतल पी के दोबारा। मतलब उन्हें नशे में रहने की आदत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उस ऐसा आदमी जिसे नशे में रहने की आदत होती है, वो सुबह से शाम तक दारू पी रहा है
तो उस आदमी को सुबह उठते ही शराब चाहिए। यही नशा, इसी को नशा कहते हैं ना, आपकी शब्दों में उसे चूरन कहते हैं। अब वो चूरन पाकिस्तान को तो सुबह से शाम तक मिला रहता है, ठीक है। अब जैसे मिला रहता है तो सबसे पहले उठते ही आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी वाले हैं, वो सुबह सुबह कोई ना कोई कश्मीर के ऊपर कोई ना कोई कहानी गा देते हैं। अब जैसे ही गा देते हैं तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वो फील करते हैं कि हाँ जी, हमारी जो आर्मी, आजकल वो नशा थोड़ा झेला नहीं जा रहा, या यूं कहें वो असर नहीं कर रही। नशे की एक आदत होती है ना, थोड़ा थोड़ा डोज रोज बढ़ाना होता है, तभी मजा आता है, वरना एक लेवल के बाद वो शराब जो है, वो चीज जो है वो असर करना बंद कर देती है, जो भी नशीली चीज होती है। अब क्या होता है, इंडिया वालों को ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई रोज रोज अगर कश्मीर गाएंगे या रोज रोज पाकिस्तान करेंगे तो होना जाना कुछ है नहीं, फायदा भी नहीं है, और उसके बाद हर रोज नया एस्केलेट करेंगे तो फायदा क्या। तो पाकिस्तान वाले तो क्या करते हैं, रोज सुबह उठते ही कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, इसलिए लोगों पे कश्मीर का असर होना बंद हो गया है। आप देखेंगे तो वो कभी टीटीपी की तरफ देख रहे हैं, कभी बीएलए की तरफ देख रहे हैं, कभी ईरान शोर मचा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि इंडिया वाले जो है वो कश्मीर के ऊपर रोज शोर नहीं मचाते। अब रोज शोर नहीं मचाते तो जब भी वो कश्मीर के भाई अगर जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों ऐसा है कि भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया। इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी की ट्रीटी है, सिंधु पानी की ट्रीटी है, उसके तहत भारत ने भेज दिया। और जो वर्ड्स भारत ने यूज करे हैं मैं आपको यहां पे बताऊं। भारत ने यह कहा है कि देखिए ये 1960 की ट्रीटी है और ये ट्रीटी क्या कहती है, ये जो मुआहदा है, ये जो अग्रीमेंट है, ये कहता क्या है। ये देखिए साहब, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ईस्टर्न रिवर जो हैं, जो पूरब के नदियां हैं वो भारत को मिलेंगी और पश्चिम की नदियां हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। तो पूरब की नदी कौन सी है? पूरब की नदियां हैं सतलज, ब्यास और रावी। सतलज, ब्यास और रावी। और वेस्टर्न रिवर जो है, जो पश्चिम की नदियां हैं वो हैं चेनाब, झेलम एंड इंडस। अच्छा, इसमें जो जिस तरीके से हैं, इसमें लोअर रिपेरियन जो है वो पाकिस्तान है और अपर रिपेरियन यानी कि जो नदी के किनारे जो होते हैं, तो इसमें से लो पे है पाकिस्तान और ऊपर है इंडिया। अब ये देखिए, जाहिर सी बात है, दीज रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, समझ रहे हैं आप, फ्रॉम अपर टू लोअर। अच्छा, अब ये इसमें हो गया है कि भारत ने नोटिस दे दिया पाकिस्तान को, क्योंकि जब भी पाकिस्तानियों को बुलाओ तो ये बात करना नहीं चाहते, ठीक है, ये बात करते नहीं है। और फिर हम यहां पे चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो चले जाओ कोर्ट में, ठीक है। पहली बार भी ये लोग गए थे आर्बिट्रेशन के लिए, फिर खुद ही हटा दिया वापस, क्योंकि उनको पता लगा कि गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। जब एक न्यूट्रल एंटिटी को सेट करा तब पाकिस्तान का गला सूख गया। खैर एनीवे, ये छोड़िए, मुद्दा क्या है, ये झगड़ा क्या है। बात यह है कि रतले और किशनगंगा 2 डैम हैं जो भारत बिल्ड कर रहा है, राइट। और ये जो भारत बिल्ड कर रहा है डैम्स, इससे पाकिस्तान को लगता है कि साहब गड़बड़ हो जाएगी। इसमें लिखा है इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, HEPs, द किशनगंगा HEP ऑन द किशनगंगा और ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम, वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और